देखो, एक बात खूब अच्छी तरह कान में बिठा लो, दिल में बिठा लो, कान से सुन लो, दिल में बिठा लो। आम तौर पे जब हम लोगों को सदक़ात व खैरात की तरगीब देते हैं तो लोग कहते हैं पहले हमारे मोटे मोटे ज़रूरी काम निमट जाएं, कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, पैसे जो बच जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह किसी अच्छे कोई मदरसा बना लेंगे, कोई अस्पताल बना लेंगे, अच्छे काम करेंगे हम। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है आपसे, इसलिए कि आपने इसको ज़रूरी कामों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। आप अभी तक दुनिया को मुसाफिर खाना समझने के लिए तैयार नहीं हो। ये जरूरी काम सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। और आखिरत के लिए सदका जारिया कि आपका कोई ऐसा अकाउंट खुल जाए जो आखिरत में आपके काम आए। कोई अस्पताल बना दिया, कोई मदरसा बना दिया, कोई कुआं खुदवा दिया, यतीम खाना बनवा दिया, या यतीम खाने के साथ ताउन कर दिया, या किसी घर को प्रॉपर बेस पर आपने कोई भी जो वो तो बहुत सारे मसारिफ है ना। तो मैंने लाखों पति लोगों को भी देखा है कि भाई अल्लाह ने आपने वलीमे पे 6 लाख रुपए उड़ा दिए, और यार 8-10 लाख का कोई इदारा बना दो, या किसी मदरसे में कोई डिस्पेंसरी बना दो, या कोई अच्छी, फालतू ना उड़ाओ जाके कोई भी मांग रहा है पकड़ा दिए। ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है लोगों के साथ। अब जैसे वो अरब का जो शेख है ना, जो उस भिखारी उसके माँ बाप को दुआएं दे रहा था और ये पैसे दे रहा था, तो मैं उस अरब के पास होता, मैं कहता आप सदका करें मगर ऐसे ही नहीं किसी को पकड़ाना शुरू कर दें, क्योंकि इससे जो मुस्तहिक होते हैं उनका हक मारा जाता है। आप ये देखें कि वाकई मुस्तहिक भी है या नहीं है, वरना वो कोई भी दुआएं दे के पैसे निकालना शुरू करेगा। निकालो, ठीक है, उसका जज्बा अच्छा था, अल्लाह करे उसके माँ बाप की मगफिरत हो गई हो, लेकिन उसूल जो शरीयत ने बताया है कि पैसा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और नेमत को जाया करने की इजाजत नहीं है। बहुत सोच समझ के आपने खर्च करना है कि मखलूक को फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हो सकता है, फिर उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। जैसे दुनिया के बिजनेस का उसूल है ना कि इन्वेस्टमेंट कोशिश हो कम से कम और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। ऐसा थोड़ी कोई भी कारोबार के लिए 1 करोड़ मांग रहा है, आपने कहा पकड़ा दिया, चल देखा जाएगा कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो भाई जो दुनिया की तिजारत का उसूल है वही उसूल आखिरत का। तो आखिरत का उसूल ये है कि जो 2 चीजें उसमें फोकस करनी है, इंसानियत की खिदमत ज्यादा से ज्यादा किस काम में है। बास काम ऐसे इंसानियत की खिदमत बहुत है मगर उनके असरात ज्यादा अरसे नहीं रहते, फिर भी ये काम करना है, क्योंकि इसमें खिदमत क्या है, जैसे भूखे को खाना खिलाना। अब एक आदमी के पास खाने के पैसे नहीं, इलाज के पैसे नहीं, हो तो मर जाएगा बेचारा। भूख की तकलीफ कौन बर्दाश्त कर सकता है। तो भूखे को खाना खिलाना ये बज़ाहिर सदक़ा जारिया तो नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं ना, खाना खा लिया पेट भर गया बस खत्म। लेकिन ये खिदमत बहुत बड़ी है, तो इसको भी फोकस करना है। और बास चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें फौरी तौर पर खिदमत तो बहुत नहीं हो रही होती, लेकिन उसका असर आपके मरने के बाद भी कायम। जैसे कुआं बना दिया आपने, अब कुआं ऐसी चीज है जब तक कुआं रहेगा लोग पानी पिएंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। दरख्त लगा दिया, मर गए, तो दरख्त से को बहुत ज्यादा, एक दरख्त से क्या फायदा होगा, नहीं आ रही समझ में भाई। भाई आपने एक नीम का दरख्त लगा दिया तो कोई बहुत तो नहीं ना, कोई लोग उसको खाएंगे थोड़ी, नहीं भी लगाते तो क्या हो जाता। तो इसमें इंसानियत का फौरी तौर पर कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा एक दरख्त से, लेकिन इसके असरात बहुत देर तक कायम रहेंगे। यानी आप मर भी गए तो दरख्त के नीचे कोई भी छांव लेगा, दरख्त ऑक्सीजन से फायदा पहुंचाएगा, चरिंद परिंद उससे खाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, जिसने दरख्त लगा के मर भी गया तो जब तक दरख्त रहेगा इसको सवाब मिलता रहेगा। तो इसमें फायदा तो कम है लेकिन देर पा है, मरने के बाद भी अमल चलता रहेगा। तो इन 2 किस्म की चीजों को फोकस करना है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें जिस्मानी फायदे के साथ दीनी फायदा भी है, जैसे दीनी मदारिस को सपोर्ट करने का फायदा क्या होता है, गरीब तलबा को खाना भी मिलता है, इल्म भी मिलता है, वो आलिम बन के दुनिया में काम करते हैं। तो सदक़ा जारिया भी, मरने के बाद वो उलमा जो काम करेंगे, फिर आगे उनसे जो हिदायत फैलेगी, फिर वो लोग आगे जो तबलीग करेंगे, तो जब तक इस्लाम बाकी रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। लेकिन अब ये भी नहीं कि किसी भी मदरसे में उठा के दे दो, सोच समझ के कौन काम कर रहे हैं, कौन विजनरी लोग हैं, कौन, बहुत इसमें फेंकना नहीं है मेरे भाई। जैसे दुनिया की तिजारत में पैसा फेंका नहीं जाता, बहुत सोच समझ के। कोई भी आपके पास आए बोले 1 लाख रुपए दो, मैं पैसे कमा के आपको हर महीने 6,000 रुपए दिया करूंगा, आप पकड़ा दोगे हैं? इंक्वायरी करोगे भाई 1 लाख कहाँ, कौन सा कारोबार आ गया जिसमें 1 लाख पे आप मुझे 10,000 दोगे या 6,000 दोगे। वो बताएगा ये है, अच्छा मुझे दुकान दिखाओ चल के। फिर जब आपको दुकान दिखाएगा तो आप कहोगे जब 1 लाख पे आप 6,000 कमा सकते हो तो अपने ही लगा लो, हैं? क्या ख्याल है भाई? मेरे वालिद साहब ने कहा था जो भी आए ना पैसे मांगने और कहे कि इस इन्वेस्टमेंट में इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है, आधा तुम्हें दूंगा आधा खुद रखूंगा, तो उससे पहले पूछो कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वो बताए इतने, तो फिर पूरे अपने क्यों नहीं लगा लेते, उसमें पूरा प्रॉफिट खुद रखो। क्या ख्याल है भाई?
हाँ, वो गरीब आदमी हो तो एक अलग बात है, और अल्लाह का शुक्र है मुझे इसका फायदा हुआ। एक दफा हुआ, दूसरी दफा वालिद साहब की नसीहत पे अमल नहीं किया तो सारे पैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह सारे डूब गए थे। ठीक है, एक दफा फायदा भी हुआ। एक साहब जो एक बड़े पोश एरिया में रहते थे, मैं चूंकि उस एरिया का नाम लूंगा तो कहीं ऐसा ना वो समझ जाए, लेकिन किस्सा पुराना हो गया वो नहीं समझेंगे, फिर भी एहतियात यही है कि नाम न लिया जाए। मालदार इलाके के थे, मुझे कहने लगे कि मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ। अच्छा, इस ऐसे एरिया में रहते थे कि मुझे पता था इतने पैसे तो इनके पास होंगे वरना इस एरिया में रह नहीं सकता आदमी। अब एक आदमी डिफेंस, एक मिसाल दे रहा हूँ डिफेंस की, डिफेंस में रहता हो और क्या मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए, तो आप कहोगे भाई 10,000 वाला डिफेंस में ना किराए पे रह सकता है, और अपना घर हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, करोड़ों का तूने घर कैसे खरीद लिया, 3 करोड़ का है भाई, हो सकता है 4 करोड़ हो। स्टेट एजेंट वाले मुझे फिर फोन करेंगे आपने डिफेंस की वैल्यू क्या कर दी है, बयान में गिरा दी है। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, या अब हर बयान को ना लोग बड़े सेंसिटिव बन के ले रहे होते हैं, क्या आपने डिफेंस में 3 करोड़ बोल दिए, हमारी तो वैल्यू, तो अब क्योंकि शोहरत हो गई है ना तो हर चीज को बहुत ज्यादा लोग सीरियस हो रहे हैं। 25 करोड़ ठीक है ना, 25 करोड़ का, अब उससे फिर लोग परेशान होंगे, यार हम ले रहे थे आपने कीमत बढ़ा दी। तो भाई ये महज एक मिसाल है, मुझे नहीं पता डिफेंस में कीमतें क्या चल रही हैं, तो कुछ भी लगा लो कीमत। तो आपने क्या किया, बात क्या चल रही थी, हाँ, बंदा मेरे पास आया, रहता पोश एरिया में, मालदार इलाके में, मुझे कहने लगा आप मुझे पैसे दो, मैं ये चीज खरीद के बेचूंगा, आधा प्रॉफिट आपका आधा मेरा। तो मुझे अब्बा की बात याद आ गई, मैंने कहा जो इतने इन्वेस्टमेंट आप मुझसे करवा रहे हो तो ये चीज आप खुद खरीद के बेच दो पूरे पैसों की, पूरा प्रॉफिट आपका, मुझे आधा क्यों दे रहे हो। इन्वेस्टमेंट जो मुझसे करवा रहा है और आधा प्रॉफिट दे रहा है, इसका मतलब वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, बोले डूबे तो इसके डूबे, इसका मतलब आपको खुद पता है कि यकीनी प्रॉफिट नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते। तो किसी को पैसे देने से पहले जैसे इंक्वायरी करते हो ना, सदका खैरात से पहले भी ऐसे इंक्वायरी किया करो, क्योंकि आपके पास लामहदूद रकम नहीं है। गैर मुस्तहिक को देने का सबसे बड़ा नुकसान ये कि मुस्तहिक लोग रह जाते हैं। लोग कहते हैं किसी गैर मुस्तहिक को चला गया तो क्या है, ओ भाई फिर इतने फिर मुस्तहिकीन रह जाएंगे इससे, और सवाब कमाना है ना, तो सवाब तो जब ही मिलेगा जब आपका पैसा सही जगह पे जाएगा। जो गैर मुस्तहिक हो उसको हदिया दे दिया करो भाई दोस्ती यारी में, कि चल यार गिफ्ट है। बात आ रही है समझ में। तो ये मैं अहम पॉइंट की बात बता रहा हूं कि 2 जगह खर्च करना है, जरूरत और दूसरा जिसका असर देर पाओ। तो सदका जारिया भी अच्छी चीज है, और इंसानियत की जरूरत पूरी करना। आप कह सकते हैं यार एक भूखे को खाना खिला दिया, पेट भर गया, तो वो तो बस एक सवाब मखसूस मिल गया, तो अब तो खत्म ना, सदका जारिया तो क़यामत तक रहता है। ये इसलिए बता रहा हूं कि हम बाज़ दफा लोगों को बताते हैं कि यार ये देखो ये गरीब है, इसको बेवा है, इसके घर में राशन डाल दो, कह रहे नहीं नहीं नहीं, हम तो सदका जारिया चाहते हैं। तो याद रखो सदका जारिया के अपने फजाइल हैं कि वो चलता रहेगा आपका, लेकिन भूखे को खाना खिलाने के, उसकी जरूरत पूरी करने के अपने, वो सवाब थोड़ा है लेकिन वजनी बहुत है। वजनी कैसे, हदीस में आता है क़यामत के दिन अल्लाह ऐलान करेंगे, जब मैदान हशर होगा ना, बहुत सख्ती का दिन होगा, तो अल्लाह ऐलान करेंगे कहां हैं वो लोग कि जब मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया, आज उन भूखों को मैं खिलाऊंगा क्योंकि उन्होंने मुझे खिलाया था। जैसे होता है ना, आपको भूख लग रही थी, किसी ने आपका इकराम किया, तो अब आपको कहीं वो भूखा नजर आए तो आप सबसे पहले उसको खिलाओगे ना। यार मैं टीवी में आ रहा हूं क्या है, थक गए हो तो बयान खत्म कर देता हूं, बस वैसे ही भी खत्म होने वाला है। देखो गैरतमंद इंसान क्या करता है, आप भूखे थे और आसान मिसाल, आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, आपने पेट्रोल पंप वाले से कहा यार थोड़ा सा डाल दो, पैसे बाद में दे दूंगा मैं आपको, अभी जेब में है नहीं। उसने कहा चल यार डाल दिया पेट्रोल, मैं अपने पैसों से डाल रहा हूं, जाओ यार। एक दिन क्या हुआ, इत्तेफाक से आप पेट्रोल पंप के मालिक बन गए, वो आया गाड़ी लेके, पेट्रोल नहीं है, लाइन लगी हुई है, बहुत से गरीब आ गए बगैर पेट्रोल के ना ठीक है ना। अब आपके पास महदूद पेट्रोल है तो आप किसकी गाड़ी में डालोगे, आप ऐलान करोगे भाई जिन्होंने मेरी बाइक में या गाड़ी में पेट्रोल डाला था ना वो बंदा आगे आ जाए, उसको तो उसकी जरूरत तो पूरी करनी है। तो एक आम इंसान जब ये काम करता है तो अल्लाह तो गयूर है भाई, तो अल्लाह ऐलान करेगा, भूख और प्यास में लोग तिल मिला रहे होंगे, अल्लाह कहेगा सबसे पहले उनको खिलाऊंगा जिन्होंने जब मैं भूखा था मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था मुझे पिलाया। तो लोग कहेंगे अल्लाह तू कहां भूखा हो सकता है, तो अल्लाह कहेंगे मेरी मखलूक में फलां शख्स भूखा था, तो उसका भूखा रहना ऐसा ही है जैसे मैं, क्योंकि हदीस में आता है अल खल्क़ु अयानुल्लाह, जैसे घर का कोई सरबरा होता है ना, तो बच्चे भूखे होंगे तो तकलीफ किसको होती है, बाप को होती है कि नहीं होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की मखलूक भी ऐसे जैसे अल्लाह के अहलो अयाल, अल्लाह का तो अहलो अयाल नहीं होते लेकिन मिसाल दी है, ऐसे ही है, अल्लाह को इनकी फिक्र ऐसे ही है। वो अलग बात है बहुत से भूखे मरते हैं, ये अल्लाह की तकदीर है, ये अल्लाह की हिकमत है, दुनिया को अल्लाह ने ऐसे ही चलाया है।
कि किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, ये अब उसमें तो अल्लाह से नहीं उलझ सकते। लेकिन अल्लाह ऐलान करेगा कि मेरी मखलूक मेरा खानदान थी, गोया कि अल्लाह का खानदान नहीं होता, यानी मेरे मातहत थी और मैं लोगों के जरिए लोगों को खिलाता हूं। तो जब मैं भूखा था तो फलां का भूखा होना ऐसा ही है जैसे मैं भूखा। तो इससे पता चलता है किसी भूखे को खाना खिलाना ऐसे जैसे आप किसको खिला रहे हो, अल्लाह को। तो अगरचे ये सदका जारिया नहीं है, लेकिन भाई एक नेकी है, लेकिन ये वजनी बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों मद्दों में खर्च किया करो। करोगे कब? लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, वो एक दो को तो खिला देते हैं। जो बड़ा अमाउंट है ना, जैसे अपनी शादी ब्याह पे खर्च करते हैं, गाड़ियों पे खर्च करते हैं, मकान पे खर्च करते हैं, इस टाइप का अमाउंट अल्लाह के लिए खर्च, अल्लाह के लिए बस वाइपर वाले को 20 रुपए। अब तो 20 रेट थोड़े बढ़ गए, वरना 5 पे चल रहे थे वो। फिर खुला मांग भी रहे होते थे वो। फिर क्या मांग रहे होते थे? एक आदमी ने किसी फकीर से कहा, एक फकीर किसी आदमी के पास आया कि अल्लाह के नाम पे ना पता नहीं कुछ चाय पिला दो या कुछ खाना खिला दो। तो उसने 100 का नोट निकाला, बोला कि 50 रुपए हैं। उसने कहा हाँ। उसने कहा 50 रुपए देगा, वापस लेगा। उसने कहा पहले वो उससे पी लो जाके। ठीक है, ये भी लोगों को जांचने का एक, भाई भिखारी से बोले पहले वो पैसे तो खर्च करना थे, तेरे पास हैं। ये भी एक तरीका, बड़ा खानदानी तरीका है ये, ठीक है ना। तो क्या बात कर रहे थे यार, असल में आज मैं इतना सुबह से घूम रहा हूं ना, आज मैं 1 मिनट के लिए नहीं बैठा हूं। सुबह से ये काम वो काम, उधर मुलाकात, उधर जाओ, फलां मुल्तान से आए, फलां खानेवाल से आए, फलां जमात आई हुई है, फलां ये हो रहा है। खोपड़ी सारा दिन घूम घूम के ना जब बयान में बैठता हूं तो वो इतने मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल आ रहे होते हैं कि उसको गिच्ची से पकड़ना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है कि यार पॉइंट से हटे नहीं। तो हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था, जल्दी से बात समेट के खत्म करता हूं, कि लोग ये कहते हैं कि पहले मोटे मोटे कामों से फारिग हो जाएं, ये भी, उसके बाद जब बचा के बुढ़ापे में बिल्कुल एंड में जाके इतने पैसे किसी मदरसे को दे देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान सारी जिंदगी, हदीस का मफहूम है, माल जमा करके रखता है और कहता है कल खर्च करूंगा, कल खर्च करूंगा, कल खर्च करूंगा। फिर जब बुढ़ापा आता है कहता है ये फलां के लिए और ये फलां के लिए। फरमाया वक़्त कान अली फुनान, अब तो वारिसों का हक उस पे हो गया। अब तो वारिस कहेंगे अब्बा हमें महरूम करने के लिए, अपनी तो सारी अय्याशी अब्बा ने कर ली। अब जब अब्बा का इन्ना लिल्लाह होने वाला है, दुनिया से जाने वाले हैं, अब बच्चों को नजरें होती हैं, दो दुकानें अब्बा की मेरे हिस्से में आएंगी। चलो अब्बा से ऐसी लालच तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल पता है कि यार चलो अब्बा ने बनाई, अब हमारे काम आएंगी। अब अब्बा क्या कर रहे हैं, फला 2 दुकानें मदरसे को दे दो, फला फैक्ट्री को दे दो, यतीम खाने को दे दो। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? क्योंकि अब तो अब्बा को जरूरत नहीं है। तो ना करने से ये भी फिर भी बेहतर है 1/3 के अंदर अंदर, कि बच्चों को नुकसान ना हो। अगर बच्चों को नुकसान हो रहा है फिर तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हदीस में आता है कि आखिर उम्र में ना इस तरह से सदका कर देना कि बच्चे दूसरों के मोहताज बन जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत नहीं दी है। लेकिन अगर बच्चों के लिए इतना छोड़ के जा रहे हो आखिर उम्र में कि वो अपने पाँव पे अच्छी तरह खाएंगे पिएंगे, तो फिर 1/3 आप सदका भी कर सकते हैं, जायज है और इसका भी सवाब मिलेगा। लेकिन मेरे भाई ये खानदानी सदका नहीं कहलाएगा, इसलिए कि आपने तो भरपूर अय्याशी कर ली ना। आपकी तो 4 शादियां माजरत के साथ हो गई, एक जिसकी हो गई उनकी बात कर रहा हूं, और आपकी तो जनाब ये भी हो गया वो भी हो गया, सारे काम वलीमों पे भी उड़ा दिया और इन्वेस्टमेंट भी दबा के कर ली, कारोबार भी हो गया, सब कुछ मजे तो उड़ा लिए ना आपने। तो ये नबी की नजर में अफजल सदका नहीं है। अफजल सदका ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है? आपने फरमाया वो सदका है तअमुलुल गिना व तख्शल फकर, तुम्हें उम्मीद हो कि अगर ये पैसा मैंने सदका नहीं किया तो इससे डबल बना सकता हूं, पैसे से पैसा कमा सकता हूं, ये उम्मीद हो, उस हाल में पैसा सदका करो। और ये भी डर है कि अगर कर दिया तो फ्यूचर में गरीब ना हो जाऊं। इस मिली जुली कंडीशन में जो सदका होगा ना वो क्या कहलाएगा? खानदानी सदका। समझ में नहीं आ रही बात? तो इसलिए सदका तो खैरात में मैं ये नहीं कह रहा, ये तो हदीस में भी मना है कि इतना कर देना कि कल लोगों के मोहताज बन जाए, ये तो जायज ही नहीं है ना, कि अपने जरूरी जो बीवी बच्चों के हैं वो तो बहरहाल, लेकिन सिर्फ इतना कर लें कि आप जब ये कहते हैं ना कि मेरे ये चंद जरूरी काम हो जाएं तो फिर मैं ये करूंगा, ये अल्फाज गलत हैं। आप ये कहें कि मेरे चंद जरूरी कामों में एक अहम तरीन काम ये भी है, तो ये वाला काम भी उन जरूरी कामों की तरह तरजीही बुनियादों पे करना है, और ये चंद जरूरी काम जिसमें ये भी हो जाए तो फिर मैं क्या हो जाऊंगा? फ्री, फिर मेरी मर्जी में जहां चाहे सदका करूं। बहुत मुश्किल है बात समझाना। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट जैसे बिजनेस पे करते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट जैसे शादी पे करते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट जैसे अपने बच्चों की एजुकेशन पे करते हैं, ऐसे ही एक आध बड़ी इन्वेस्टमेंट आखिरत के लिए भी करनी चाहिए।
समझा पा रहा हूं अपनी बात को? लेकिन वो खानदानी इन्वेस्टमेंट हो, मरे तो पता चले कि यार एक अस्पताल है, चल रहा है भाई गरीबों के लिए। समझते हो या नहीं समझते हो? देखो गोरे भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उनका कोई बच्चों का उन पर टेंशन नहीं होती ना बेवा का ख्याल है उनको, ना बच्चों का ख्याल है। आपके लिए सदका करोगे सवाब मिलेगा, क्योंकि आप तो पूरी फौज छोड़ के जा रहे हो अगर मेरे बयान सुनते हो। क्या ख्याल है? ठीक है ना, पूरी फौज है आपकी। तो दोनों, और फिर अजीब बात है, आपने इस नीयत से नहीं करना कि रिटर्न मिलेगा, इसी नीयत से करना है कि मैंने जो खर्च किया वो गया, खत्म, बस दुनिया में नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन वैसे मैं एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अल्लाह डबल करके देता है वापस, बल्कि और बढ़ाता है, फिर देते जाओगे बढ़ाता जाएगा, देते जाओगे हदीस में आता है मा नक़सत सदक़तुन मिन माल, सदक़े से माल में कभी भी कमी नहीं होती नहीं है। लेकिन आपने ये नियत नहीं करनी, आपने ये नियत करनी है कि मैं दे रहा हूं और मुझे नुकसान नहीं होगा इसका, मेरा कारोबार भी कम हो जाएगा और मेरे घर में भी थोड़ा खर्चा क्या हो जाएगा, यानी मेरी अपनी बीवी बच्चों से तो खर्चा मत रोको, उनको ना भेंट चढ़ाओ अपने तवक्कुल की, ठीक है ना। अपना, मेरी गाड़ी थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपने ऊपर तो रख के सब कुछ करो, ये नियत यही करोगे यार कमी हो जाएगा। लेकिन वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कम होता नहीं, क्योंकि अगर आपने नियत ये कर ली ना कि बढ़ जाएगा, फिर नहीं बढ़ेगा। और इसमें बात जाके कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसमें आपने ये देखना है आप में तवक्कुल कितना है, सही है ना। कल आजमाइश आई तो ऐसा ना यार मुझसे आपका बयान ही गले पड़ गया यार, तो कोई बात नहीं, पहले ये वाले भी कर लो फिर कर लो, तो खानदानी ना हो, गैर खानदानी सदका भी हो तो चलो सदका तो हो गया ना, तो खानदानी सदके के लिए थोड़ी सी खोपड़ी भी खानदानी होनी चाहिए, तो ये ज़र्फ भी होना चाहिए उसी हिसाब से, तो अपनी हैसियत देख के। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि यार कुछ तो इन्वेस्टमेंट आखिरत के लिए भी जवानी में, जब आपको जरूरत है, बुढ़ापे के लिए ना रखो, बुढ़ापे में अल्लाह और तौफीक दे देगा। और सदका ऐसी चीज है जिसको एक दफा आदत पड़ती है ना, फिर हाथ रुकता नहीं है उसका। आदमी बाज़ दफा एक बड़ा अमाउंट खर्च करता है कि यार ये मैं बड़ा अमाउंट खर्च कर रहा हूं बस ताकि एक दफा हो जाए, कल मरूं कोई भरोसा नहीं, कल मर जाऊं तो सदका जारी होगा, तो एक दफा करोगे ना, आदत ऐसी पड़ती है इसकी, फिर कल दोबारा यही सोच के दोबारा करोगे। ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है कि जो करता है फिर अल्लाह उसको सदके करने की तौफीक देता रहता है। तो ये सब सोच समझ के, तो हाँ अच्छा, इसमें फिर दो काम करने हैं। कुछ सदके तो पब्लिक को दिखा के करने हैं, अपने बच्चों को भी बताओ, बीवी को भी बचाओ, भाई को भी बताओ, रिश्तेदारों को भी बताओ, क्योंकि कुरान में जगह जगह आता है कि नेक लोग छुपा के भी सदका करते हैं और अलानियत। दिखाने का फायदा ये होगा, पब्लिक को तरगीब होगी कि यार इसने जब ये अस्पताल बना सकता है, मदरसा बना सकता है, यतीमों की मदद कर सकता है और नहीं मरा, माशाल्लाह खा रहा है, कुछ हमें भी इबरत हासिल होगी कि नहीं होगी। बच्चों को जब बताओगे तो बच्चे कहेंगे यार मेरे बाप ने इतना कुछ किया, जब वो बाप बनेंगे तो उनका भी दिल चाहेगा। तभी मैं लोगों से कहता हूं अपनी बहनों पे खर्च किया करो लिफाफे में, और बच्चे को बताओ देखो मैंने फुप्पो को तुम्हारी इतने पैसे दिए, शो मारने के लिए नहीं, ताकि वो भी आपकी बहनों आपकी बेटियों पे, जब आप अपनी बहनों पे अपनी औलाद के सामने खर्च करोगे तो आपका बेटे को ख्याल होगा कि यार मुझे भी जब मेरी अर्निंग आएगी तो मुझे भी अपनी बहनों का ख्याल करना है, हमारी ये परंपरा है, हमारे खानदान में मर्द औरतों का ख्याल करते हैं। आप क्या करते हो, कभी एक धेला बच्चे ने नहीं देखा कि आपकी जेब से उसकी फुफ्फो के लिए निकल रहा हो ठीक है ना। नसीहतें आपकी सुबह शाम माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से चलती रहती, बच्चे को समझाते रहते हो गरीबों का ख्याल किया करो, बूढ़े माँ बाप का ख्याल किया करो। बच्चे को पता है फ्री फोकट की नसीहतों के अलावा अब्बा के पास कोई काम नहीं है, फ्री फोकट की नसीहत। जब आएंगे घर में टार्जन बन के, कहते तो नहीं है लेकिन दिल में यही होता है, ये कर लो, यूं नमाज क्यों नहीं पढ़ता, ये क्यों नहीं करता, यूं क्यों नहीं, वीडियो गेम खेलता रहता, पटाख थप्पड़ लगाया, ये कर रहा है वो कर रहा है। बच्चे को पता है अब्बा के पास फ्री फोकट की नसीहतों के अलावा, वो हमारा फला मामू बीमार थे, अब्बा ने एक धेला नहीं निकाला जेब से। अम्मी की तबीयत खराब होती है तो अब्बा के पास अस्पताल ले जाने का टाइम नहीं है। नसीहतें जितनी मर्जी करवा लो, नसीहतें भी करें लेकिन नसीहत से ज्यादा अमल। बात आ रही है समझ में। एक साहब थे, वो ना बहुत ज्यादा सदका करते थे, अमेरिका में है वो। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप हर महीने कुछ ना कुछ करते रहते हो इतनी, और वो ऐसी कौम से थे जो कंजूसी में मशहूर है। मैंने उनसे पूछा आपकी कौम क्या है, मेरा ख्याल था कोई सैयद हाशमी कुरैशी होंगे, कोई वहां के मक्का मदीना के इतने सखी। तो उन्होंने कहा यार हम वो कौम का नाम लिया जो कंजूसी में जिस पे लतीफे बने हुए हैं। मैंने कहा इस कौम के हो के आप इतने माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा यार मेरे बाप को हमने बहुत सदका करते हुए देखा है, तो बस हमने अब्बा से सीखी, हमारी ये ब्लड में ये चीज शामिल हो गई है, नहीं करे तो हमें सुकून नहीं मिलता। मैंने कहा यार बड़े खानदानी हो। मैंने कहा यार कभी आपको दिखाऊंगा भाई इस कौम पे लतीफे बनाना छोड़ दो। कौमों पे लतीफे है ना, एक कौम बड़ी कंजूस मशहूर है, उनके यहाँ जब बच्चा पैदा हुआ ना तो सब आए मुबारकबादी के लिए, सारे जमा हो गए। तो बच्चा कहता है अबे सारे यहाँ जमा हो गए, दुकान पे कौन बैठा हुआ है तुम सब यहाँ गए मुबारकबाद देने, कमबख्तो। यानी इतनी अल्लाह ने उस बच्चे को कुव्वत गोया ही अता फरमाई
ये ब्लड में आ जाती है ना चीज। तो बच्चे को अकल नहीं है, शऊर नहीं है, लेकिन उसके जीन्स में ये चीज आ गई है कि भाई दुकान का भाई आधे अभी आ जाते हैं, आधे कस्टमर को संभालते हैं। ये लतीफा है, कोई सच्चा वाकया नहीं है ये, ठीक है ना। ऐसी फर्जी लतीफा है समझाने के लिए कि कुछ इतना करके जाओ कि बच्चे पैदा होके जो है ना ये बोल रहे हो कि हम मुबारकबादी में 5 रुपए तुम्हारी जेब से नहीं निकले, सखावत की तरगीब दें वो। तो खैर, कुछ छुपा के कुछ दिखाओ, और कुछ क्या करो, ऐसा छुपाओ कि वो हदीस में आता है दाएं से दो बाएं को पता नहीं, भूल जाओ, नेकी करके दरिया में डालना जिसे कहते हैं। खुद भी भूल जाओ कि मैंने कोई नेक काम, कोई सदका किया, किसी गरीब को खिलाया भी है कि नहीं खिलाया। जैसे अरब लोग करते हैं ना, आते हैं बैठ जाए भाई, बयान खत्म हो जाए फिर करना सवाल, ठीक है, बयान खत्म हो जाए। तो जैसे अरबों में है ना कि दाएं हाथ से देते हैं, ऐसे बास फकीरों को यूं करते हैं, जेब में डाल देते हैं, बस यूं करके निकल जाते हैं। उस फकीर का सामना भी नहीं करते कि कहीं ये ना देख ले, और फिर ये जब मिलेगा तो झुक के मिलेगा, ये भी ना हो। ऐसा दो कि किसी को भी पता ना हो, जिसको हदीस में कहते हैं ला तालमा शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु, दाएं हाथ जो खर्च कर रहा है बाएं को भी पता ना चले। इससे पता चलता है देते हुए कौन सा हाथ इस्तेमाल करना चाहिए, दाएं। लेफ्ट हैंड से लेन देन करना ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। मेरी तो आदत है, कोई दुकानदार बाएं हाथ से पैसे पकड़ाता, मैं कहता हूँ भाई क्यों नहुसत डाल रहा है इसके अंदर, इसको हाथ चेंज करके सीधे हाथ से दे दे। मजबूरी हो तो एक अलग बात है, आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो फिर अब ये तो नहीं कि वो जो है ना एक हाथ से गियर पकड़ा हुआ है हाथ छोड़ के जी तो खड्डे में गिर गई गाड़ी। तो मजबूरी में लेफ्ट हैंड इस्तेमाल किया जाएगा, मजबूरी में उल्टे हाथ से खाने की भी इजाजत है मजबूरी में। लेकिन नॉर्मली ड्राइविंग में आप उल्टे हाथ से, मजबूरी होती है बाज दफा, बाज लोग राइट हैंड से सही स्टीयरिंग पे काबू रखते हैं, लेकिन नॉर्मली ना दाएं बाएं से लेफ्ट हैंड से खाना चाहिए।